आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ द पावर सिस्टम। आज हम इसके एलिमेंट्स पे बात करेंगे पावर सिस्टम के इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का जो हमारा कंटेंट होगा वो जनरेशन होगा, एसी ट्रांसमिशन लाइन, डीसी ट्रांसमिशन लाइन, टाइप्स ऑफ द केबल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोड। आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो मेन हमारा जो काम होता है वो जनरेटिंग होता है, ट्रांसमिटिंग होता है, इलेक्ट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली एक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक करंट में हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना हम उसको यूज़र तक पहुंचा के फिर हमारा जो लोड होता है वो हम चलाते हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोड, ये चार बेसिक एलिमेंट होते हैं हमारे सब सिस्टम के, जो हमारे पावर सिस्टम होता है। फिर हम आते हैं अब अपने सब सिस्टम पे। तो जनरेशन एक ऐसा कन्वर्जन होता है जिससे हम एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे चार टाइप्स होती हैं हमारी जनरेशन की। तो मज़ीद बहुत सारी भी होती है, मगर मैं यहाँ पे आपको चार ही बताने वाला हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल एक हमारा फॉसल फ्यूल्स हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, एंड न्यूक्लियर एनर्जी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। तो फॉसल फ्यूल्स क्या होता है? तो फॉसल फ्यूल्स हम ऑयल, कोयल एंड गैस को हम बर्न करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। तो जो फॉसल फ्यूल्स की मशीन्स होती हैं वो हाई स्पीड की होती हैं, मगर उनकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है बहुत स्लो होती है। इनका मेन इशू ये होता है कि जो है ना फॉसल फ्यूल्स में जो हमारी जो आपको पता है कि हमारा धुआं जो निकलता है वो बहुत एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक होता है, और उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारी ख़राब होती हैं, जैसे हमें सांस लेना वगैरह में भी जो है ना मुश्किल हो सकती है, और इससे भी आपको पता है कि बीमारियां भी हो सकती हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक वाटर के फ्लो से हम जो है ना अपनी टर्बाइंस को हम रोटेट कराते हैं, जो कपल्ड होती हैं हमारी शाफ्ट से, जो हमारे जनरेटर की शाफ्ट है उसके साथ कपल्ड होती हैं। तो इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो हाइड्रो मशीन्स होती हैं वो स्लो होती हैं, मगर इनका जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है बानस्बत फॉसल फ्यूल से। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसी साइकिल है जो फॉसल फ्यूल्स की तरह ही होता है, मगर हमें भी यहाँ पे हीट चाहिए होती है, बाय रिएक्शन हम करवाते हैं, न्यूक्लियर का रिएक्शन करवा के। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें देखनी होती हैं। इसमें सेफ्टी हो गई, जो आपके पावर प्लांट की जो जितनी भी डिज़ाइनिंग हो गई, जो ऑपरेशंस हो गए, ये इनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके फॉसल फ्यूल से। जहाँ हाइड्रो यूनिट के जितने भी पावर प्लांट है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम समझो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट काम आपका न्यूक्लियर पावर से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है। तो गाइस हम अब आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप अगेन यूज़ कर सकते हैं। आज जैसे आप फॉसल फ्यूल्स को वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो एनर्जी को वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे उस एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी में बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गई, जियोथर्मल और बायोमास, बहुत सारी आपको और भी एनर्जी मिल जाएंगी जिसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही होता है। तो अब हम आते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स। ट्रांसमिशन लाइन्स एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे ओवरहेड लाइन्स के नेटवर्क पे कंसिस्ट करता है, और उसकी जो चाहे वो ऊपर की तारें हों, जहाँ ज़मीन में हम अंडरग्राउंड का वायर्स हो, तो उसको हम ट्रांसमिशन लाइन्स ही कहते हैं। जो ऐसी ये लाइन्स का जो है ना डिज़ाइन की जाती हैं जिससे हमारा जनरेशन से लेके हमारा जितना भी लोड है वहाँ तक हम पहुँचा सकें। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन्स का यही मतलब होता है। तो हम यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स की। तो वोल्टेजेस हो गई, डिस्टेंस हो गई, SCR DC हो गया। तो हम आते हैं वोल्टेजेस पे। वोल्टेजेस आपको यहाँ पे अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। हमारी जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन्स होती है वो 1000 किलोवोल्ट की होती है। वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स आपको 800 से 749 के किलोवोल्ट के दरमियान आपको वो एक्स्ट्रा आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स मिलेगी, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स आपको 200 किलोवोल्ट के दरमियान मिलेगी, और मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है वो आपको 132 किलोवोल्ट में आपको मिलेगी। ये वोल्टेजेस है। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। जैसे मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो हमारे 200 से ज़्यादा जो हमारे वोल्टेजेस हो गए वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा होंगे, और जो मीडियम लेंथ में होगी वो आपकी 200 से जितनी भी नीचे आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स आ रही हैं वो
50 से लेकर 150 किलोमीटर के दरमियान में होगी। और बाकी जितनी भी आपकी शॉर्ट लेंथ में जैसे आपकी 33 हो गई या 66 हो गई या आपकी 11 के भी होगी, वो आपके 50 किलोमीटर के दरमियान में आएंगी, बस उसके अंडर में आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। ऐसी ट्रांसमिशन लाइन्स या डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स वो डिपेंड करती है आपकी एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ दी पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, यहाँ पे 2 ट्रांसमिशन लाइन्स के टाइप्स होते हैं, एक ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल्स ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं। यहाँ पे ओवरहेड लाइन्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक एसी लाइन होती है और आपकी एक डीसी लाइन होती है। और ओवरहेड लाइन्स जो अप्लाई किए जाते हैं वो आपके ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, वो आपकी जो रेंज होती है वोल्टेज की वो 115 किलोवाट से लेके 800 किलोवाट तक होती है। और जो कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वो आपके कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स आपको बताए कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं। तो कंडक्टर्स हो गई, ग्राउंड वायरिंग हो गई, इंसुलेटर्स हो गई और टावर्स हो गया। बेसिकली कंडक्टर्स यहाँ पे हम 2 टाइप्स के इस्तेमाल करते हैं, एक सोल्ड राउंड होता है जहाँ एक बंडल होता है जिससे हम जो है ना आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल सके। तो ग्राउंड वायर बेसिकली हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी लाइटिंग स्ट्रोक्स हो गई, जैसे हमारे आसमानी जैसे बिजली हमारी ज़मीन पे वगैरह पे गिरती है, तो कभी कभार हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन्स पे भी गिर जाती है, तो इसकी वजह से हमें हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो जलना चाहे हम, इसलिए हम जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन्स होगी वो वहाँ से हम उसको ग्राउंडिंग वायर कर देते हैं। इंसुलेटर्स हम बेसिकली अपने जितने भी टावर्स होते हैं उनको एनर्जाइज ना करने के लिए हम इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं, ताकि अगर वो उसमें लेकिन हमारी कंडक्टर्स की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें ना आ जाए तभी। और हमारे जो टावर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे एक सपोर्ट के लिए होते हैं, जितनी हमारी कंडक्टर्स होती हैं और ट्रांसमिशन लाइन्स की उनको सपोर्ट करते हैं। तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन जो है ना एक 3 फेस 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारे वोल्टेज करंट जो कन्वर्ट किया जाता है हमारी डीसी वोल्टेज जिसमें, ताकि हम जो है ना एक डीसी लाइन की हम वोल्टेजेस की हम ट्रांसमिशन लाइन कर सकते हैं। फिर उसको हम जब जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम डीसी से एसी में फिर कन्वर्ट करते हैं। यूजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन लाइन, जो यहाँ पे हमारे जो 2 सिस्टम्स होते हैं वो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम यूज़ कर सकते हैं। और फॉर लॉन्ग अंडरग्राउंड और अंडर वाटर के ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स भी डीसी में आपको मिल जाएंगी। डीसी लाइन्स आर समटाइम्स कॉल्ड एस्कोरेनस टाइप्स, हम कभी कभार जो है ना हम डीसी लाइन्स को एस्कोरेनस टाइप्स भी हम कहते हैं। और ये 2 सिस्टम को हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स की जो होती है वो एसी से ज़्यादा सस्ती होती है, एसी हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाती है। और जिससे हम टाइप्स ऑफ द केबल्स हो गई, ऑयल फील्ड पाइप टाइप केबल हो गई, ऑयल फील्ड सेल्फ कंटेंट केबल हो गई, सोल्ड डाइलेक्ट्रिक केबल हो गई, SF6 केबल हो गई। और अब डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना हमारे कंसिस्ट करता है और हेल लाइन पे, जितनी भी हमारी डिपेंड करता है कौन से एरिया से हम जो है ना अपनी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे वो आपके जो है ना ओवरहेड लाइन्स हों, तो वो डिपेंड करता है आपके लोड पे, आपके यूज़र्स पे, वो उनका कितना वो लोड चाहिए। जैसे हम जितनी हम कंपनियाँ होती हैं वो हम उसको 33 किलोवाट या 11 किलोवाट हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, केबल्स देते हैं। तो लोड जो होता है बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पावर की यूटिलाइजेशन को कलेक्ट करके हम अपने लोड को हम चलाते हैं, जो जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज हो गई, जिसमें हम घर में जितने भी अप्लाइंसेस हो गए, फैक्ट्री में अप्लाइंसेस हो गए या ऑफिस वगैरह में, तो ये सारे जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हम ये पूरा लोड तक जो है ना इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। सिस्टम वोल्टेजेस आपके कितने होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जनरेशन वोल्टेजेस आर इन दी रेंज ऑफ, जो आपकी जनरेशन जो यहाँ पे वोल्टेजेस आपके बन रहे होते हैं वो आपके 12 से 35 किलोवाट के होते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन्स में हमारे वोल्टेजेस की जो रेंज होती है वो 115 से 800 किलोवाट होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी जो वोल्टेजेस की जो रेंज होती है वो 4 से 35 किलोवाट के दरमियान में होती है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। तो गाइस अगर होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।